तो ये वैभागिक स्तर पर अगर जांच चल रही हो तो रोक देनी चाहिए तथा प्रशासनाधिकरण की अंतिम जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार, मतलब उसके बाद डी नोवो होगी, इंक्वायरी डी नोवो नए सिरे से होगी, नए सिरे से नया आरोप पत्र बनेगा। जहाँ आपने रोक दी, जब उसका आ जाएगा, रिपोर्ट आ जाएगी, फिर नए, अगर उन्होंने संस्तुति की है तो जांच होगी। अगर उन्होंने कहा नहीं इनके प्रथम दृष्टया है ही नहीं, तो जो आपने जांच रोकी थी वो रुकी ही रहेगी, फिर वो नहीं आगे बढ़ेगी। अगर इन्होंने कहा, आपने रोक दी थी, अब इन्होंने अपनी जांच की, 1 महीने बाद कहा कि ये आरोप बनते हैं, तो पुरानी जांच वहीं से शुरू नहीं होगी, नए सिरे से होगी। क्या सर अनुमति रहती है ना एफआईआर दर्ज करने की? अब वो जो भी हो, विजिलेंस की रहती है। देखिए दोनों बातें, अनुमति हो भी सकती है, अनुमति नहीं भी हो सकती है, दोनों बातें। मैं समझ गया आपकी बात, उसमें से दोनों बातें हो सकती हैं। तो सर हमारी जो कहेंगे वो आप करेंगे, दोनों पैरल अनुमति मांगते हैं ना, पर हाँ। इससे पहले की बात SIT, हाँ बोलिए। यस ऑफ कोर्स यस, वो प्रारंभिक जांच ही है। SIT की जांच का जो आउटकम आएगा उस पर डिपेंड करेगा कि विधि है नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, ये माना जाना चाहिए कि अभी प्रारंभिक जांच चल रही है। पुरानी आधी जांचें उसी में लंबित है सर। वो सब खत्म हो जानी चाहिए। वो अच्छा तो है, आप कहिए सही जांच चल रही है, हमको जांच नहीं कर सकते। आप ये कहिए क्योंकि ये इसकी प्रकृति प्रारंभिक जांच है, अभी क्योंकि इसका निर्णय नहीं आया है, इसलिए अभी औपचारिक जांच किया जाना संभव नहीं होगा। आरोपित सरकारी सेवक को दंडादेश जारी करने के निमित्त शो कॉज नोटिस दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलिए, नेक्स्ट। न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध के आधार पर यदि दंड दिया जाना है तो न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सरकारी सेवक वो शो कॉज नहीं है। शो कॉज में जो होता है क्यों ना दंडित कर दिया जाए, ठीक, वो अलग चीज है। अभ्यावेदन इज नॉट शो कॉज, ठीक। न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध के आधार पर यदि दंड दिया जाना है तो न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सरकारी सेवक द्वारा अपील की प्रतीक्षा तथा यदि अपील की जा चुकी हो तो उसके निर्णय की प्रतीक्षा नहीं की जानी चाहिए, बल्कि ट्रायल कोर्ट द्वारा की गई दोष सिद्धि के आधार पर समुचित दंडादेश पारित कर। मान लीजिए मर्डर चार्ज है, आप तो मर्डर की जांच करेंगे नहीं, क्योंकि उसमें क्लिष्ट विधि का क्लिष्ट प्रश्न अंतर्ग्रस्त है। एंड यू आर वेटिंग फॉर द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। ट्रायल कोर्ट ने कहा आरोप सिद्ध है, आप डिसमिसल कर दीजिए। आपको वेट नहीं करना है कि वो वाले हाई कोर्ट चला जाए, हाई कोर्ट क्या कहे तो उसकी प्रतीक्षा कर लें। नो, लेट हिम गो टू द हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट कुछ और कहता है तब आप वैसा कर दीजिएगा। जैसा जैसा कोर्ट कहती जाएगी वैसा वैसा करते जाएंगे। एक उदाहरण अगर देखें, वो डीपी का नहीं है लेकिन एनालॉजी मिलती है। एक भारत की सबसे पुरानी पार्टी के एक सबसे बड़े लीडर, अब नाम नहीं लेना है क्योंकि हमको प्रक्रियाओं में जाना, उनके खिलाफ एक आरोप सिद्ध हो गया, ठीक, एक लोअर कोर्ट से, और वो अयोग्य हो गए एमपी बने रहने के, एमपी बने रहने के अयोग्य हो गए। तो जैसे अयोग्य हुए तो स्पीकर साहब ने एक आदेश जारी करके खत्म कर दिया। उसके बाद फिर बड़ी कोर्ट ने जो सेंटेंस था उस पर स्टे कर दिया, अयोग्यता रोक दी, तो फिर स्पीकर साहब ने वैसा ऑर्डर कर दिया। ये वो मामला नहीं, लेकिन वैसा ही करना है। अगर आपने न्यायालय की दोष सिद्धि के आधार पर, अगर मान लीजिए कोई मर्डर या रेप चार्ज है, अपहरण का चार्ज, डकैती है, ऐसा कोई चार्ज है और कोर्ट से आरोप ट्रायल कोर्ट से हो गया, तो आप ये वेट नहीं करेंगे कि ये हाई कोर्ट पहले चला जाए, वहां से जो निर्णय आएगा आप तुरंत उसको डिसमिसल कर दीजिए। डिसमिसल, हाँ, अब मर्डर में तो डिसमिसल में तो मर्डर ही करेंगे ना। सस्पेंशन तब तक रहेगा जब तक डिसमिसल हुआ नहीं है, तब तक सस्पेंशन रहेगा। लेकिन आपको अब डिसमिसल से नीचे अगर आप कुछ सोचते हैं तो आपकी मर्जी है। अगर मान लीजिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसको दे दिया तो आप कुछ हो नहीं सकता,
हो नहीं सकता ना। तो इसमें तो देखिए ऐसे मामलों में डिसमिसल इज द ओनली पनिशमेंट। हमारे यहाँ तो सर 95% के ज्यादातर वैसे फाइनेंशियल इम्बेजलमेंट के हैं, ऐसे तो बहुत नहीं, हमने कम उदाहरण ये दिया। तो अपवाद टाइप के हमने उदाहरण दिया। ज्यादा हम फाइनेंशियल पे क्या नहीं, अगर मान लीजिए आप वेट कर रहे हैं कि इसमें विधि का क्लिष्ट प्रश्न, एक साहब थे, उनका डिपार्टमेंट का नाम मुझे भूल गया, उनके घर पे छापा पड़ा, ईडी ने छापा मारा और उनके घर से गोल्ड वोल्ड पता नहीं क्या क्या चीजें बरामद हुई तो उधर पुलिस उसको उठा के ले गई, उधर कार्रवाई शुरू हुई, इधर डिपार्टमेंट ने डीपी चालू कर दी। तो उसने ये कहा कि साहब मेरी डीपी रोकी जाए, क्योंकि मान लीजिए डीपी में आपने आरोप सिद्ध पा लिया तो उसका मुकदमा प्रभावित हो जाएगा। वहाँ दूसरे पक्ष का वकील कहेगा देखिए साहब ये तो इनके विभाग ने भी इनको दोषी माना, तो वो विभाग रुका नहीं, वो कोर्ट गया और कोर्ट से कहा कि साहब मेरी डीपी रुकवाइए। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि डीपी रोको यार, जो कोर्ट कहेगा वो करना, क्योंकि इसमें विधि का क्लिष्ट प्रश्न है। कोर्ट ने छापा मारा, ये मारा, तुम क्या जांच करोगे, वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो ऐसा होता कई बार कि आपको रोक करके न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करनी होती है और उसी के आधार पर आप भी अपना दंड दे देते हैं, क्योंकि इसमें विधि का क्लिष्ट प्रश्न होता है। तो वो जैसे मर्डर देते हैं, आप थोड़ी जांच कर पाएंगे, आपको तो कोर्ट का वेट करना है। ये तो ऐसे अधिकारी नहीं होंगे हमारे यहाँ, है ना, ऐसे होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अपवाद सहित मान लीजिए कोई हो गया तो आप कोर्ट का ही तो वेट करेंगे। वही कहा है, अगर ट्रायल कोर्ट ने उसको दोषी पा लिया, आपको जो डिसीजन लेना ले लीजिए, ये मत वेट करिए कि जब वो हाई कोर्ट जाएगा वहाँ क्या होगा, डोंट वेट। सेवा से पदच्युत करना और सेवा से हटाने का दंड आरोपित सरकारी सेवक के वास्तविक नियुक्ति अधिकारी के नीचे के स्तर के अधिकारी द्वारा नहीं दिया जा सकता। ठीक, ये तो आप संविधान में ही कहा गया। ठीक, नेक्स्ट, बस यहाँ मेरा एंड है यही। अब आपको जल्दी से, हालांकि 5:15 हो चुका, सर, एक बारी बारी से छोटा सा